इश्क नूं जेड़े कहण कमीना ओ आप कमीने ने। इश्क दे करके दुनिया दे विच ओ यार नकीने ने। ए बाबा रमद फकीरा तेरी शहद कुड़े तो मिठी आई आई जवानी हर कोई कहंदा जांदी किसे न डिठी। की मुनियाद पे बंदिया तेरी जदकद होना मिट्टी। इश्क ने हर दम ताजा रहना दाढ़ी हो जा चिट्टी भाਵੇਂ दाढ़ी हो जा चिट्टी। हे चिट्टी हे चिट्टी जे लाई सी नकार ये निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। जे लाई सी नकार ये निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। जे लाई सी नकार ये निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। जे लाई सी नकार ये निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। जे लाई सी तू सोहणियां निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। एक गीत नहीं है एक कथा है। उन्हां आशिक लोकां दी कित्थों शुरू होया इश्क सुन के। अव्वल हमद खुदाबंद पैदा कीता यार प्यारा जी। अव्वल हमद खुदाबंद पैदा कीता यार प्यारा सी मिठा। अव्वल हमद खुदाबंद पैदा कीता यार प्यारा जी। खातर नबी लोलाक साजिया कीता ऐड पसारा जी। खातर नबी लोलाक साजिया कीता ऐड पसारा जी। आप मोहम्मद पैदा करके आप मोहम्मद पैदा करके ए लहर इश्क दी डिठी ए डिठी डिठी। जे लाई सी तू सोहणियां निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। जे लाई सी तू सोहणियां निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। जे लाई सी तू सोहणियां निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। जे लाई सी तू सोहणियां निभाउणी क्यों नहीं सिक्खी। Friends, कैसे हो आप सब? I pray that you all are fine. Well, since 2023 एक्चुअली सारी प्रॉब्लम जो मैंने आप लोगों से शेयर की है कि किस तरह एक औरत मुझे तंग कर रही है, ये कौन है, उसकी वॉइस मैसेजेस में मैंने आपको मैसेज नहीं एक ही वॉइस मैसेज आपको मैंने अभी फ़िलहाल सुनाया है। ये बेसिकली जैसे मैंने कहा है 2022 से मेरे पीछे पड़ी है, मुझे तंग कर रही है। कभी सोशल मीडिया पे डिफरेंट फेक अकाउंट्स बना के, कभी ईरान का फेक अकाउंट बना के कोई लड़की बनी थी और फिर उल्टी सीधी बातें। क्योंकि मैंने ऐश्वर्या राय के साथ तस्वीर लगाई थी, शी इज़ माई इंस्पिरेशन टू गेट इनटू ब्यूटी पैजेंट्स, वो सुष्मिता सेन। तब इससे बड़ी उल्टी सीधी बातें लिखी थी। तब मेरी जो पैजेंट डायरेक्टर है शी स्टेप्ड इन एंड शी सेड दैट राबिया यू ब्यूटीफुल इनसाइड आउट सो डोंट पे अटेंशन टू सच पीपल। तब भी ये अपना मैसेज डिलीट कर गई थी। फिर ये गोरा शिफ दरबार में कुछ हैं जो इसके अपने ही पिट्ठू हैं, उनके नाम की फेक अकाउंट बना के गलत गंदे गंदे मैसेज लिख रही होती थी। अब वो मैसेज नहीं दिखाते क्योंकि वो फिर किस वहाँ के खादम का नाम है, फिर वो ऐसे ही बेचारा उछाला जाएगा। हालांकि बेचारा वो भी नहीं है, वो भी एक नंबर का हरामी था। पर उसने जब वो गंदी बात लिखी नहीं तो मैं उस पर इल्ज़ाम क्यों लगाऊं, क्योंकि उसे लिखना वगैरह इतना मेरे ख्याल से नहीं आता। खैर, ये जो औरत है जिसका मैं आपको बता रही हूँ, ये चुड़ैल करीना काज़मी जो है, सॉरी करीना चुड़ैल काज़मी, यस हमने जहरा काट दिया क्योंकि जहरा नाम की जो औरतें होती हैं वो इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करती। ये जो औरत है ना सिर्फ ये अपने हस्बैंड के साथ मुझे जोड़ के उल्टी सीधी बातें कह रही थी। मैं इस बात से बाद में आती हूँ। आप लोग कह रहे थे ना, काफ़ी आप लोगों ने पूछा भी था कि हज़रत मेहर अली सरकार के दरबार को लेकर मैं इतनी ज़्यादा सैड और इमोशनल वीडियोस क्यों बनाती हूँ। मैंने ब्रीफली आप लोगों को बताया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा मेहर अली सरकार के दरबार पे जो मुझे बहुत गलत बातें जिन्होंने कही हैं, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि वो लोग कौन थे। इसी के कुछ पिट्ठू थे जो इसी के कहने पर वहाँ पर दरबार में भी जो कुछ खादिम थे उनको ये उन्होंने कहा कि आप ये कहो कि ये जो लड़की है, मतलब मैं राबिया मोहम्मद, मैं लूज कैरेक्टर की हूँ, आई एम इनटू प्रोस्टिट्यूशन, आई एम इनटू ब्लैकमेलिंग, मैं अमीर मर्दों को फंसा के ब्लैकमेलिंग करती हूँ,
वहाँ पर जो अमीर अमीर खूबसूरत मर्द आते हैं, बाबा मेहर अली सरकार के दरबार पे मुझे फंसाने आते हैं, यहाँ तक कि जो वहाँ के सारे पीर साहब है मैं उनको भी फंसाने के लिए वहाँ पे आती हूँ। ये सब इस तरह करी थी क्योंकि राजा साहब और उनकी जो पूरी फैमिली है मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, राजा साहब बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे मेरी मेरी मदर की। अब इसको ये तकलीफ थी कि ये वहाँ पर, क्योंकि राजा साहब ऑफकोर्स वहाँ पर भी जाते आते रहते हैं, वहां पर भी जब राजा साहब मेरे शोहर, जैसे ही कहती है मेरे शोहर, नहीं मेरे शोहर, दैट्स द राइट वॉइस। तो जब इसकी शोहर राजा साहब जब कभी दरबार पे जाएं तो कहीं अगर मैं भी वहां हूं तो हर कोई यही कहे कि तो बहुत ही लूज कैरेक्टर लड़की है, ताकि मेरी इमेज राजा साहब की नजर में बहुत ही एक भद्दी, बहुत ही घटिया किस्म की लड़की की बन जाए। सो यही औरत थी जिसने वहां पर भी काफी मुझे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वाला हजरत मेहर अली सरकार है, वहां तो कोई तवाइफ भी जाए तो उसको भी वो इज्जत देते हैं, वो भी बेटी होती है, वो भी उनके मेहमान होती है। और मैं तो वहां अपनी मम्मी के लिए दुआ करने जाया करती थी, अभी भी मैं अपनी मम्मी के लिए वहां दुआ करने जाती हूँ, अपनी कामयाबी के लिए वहां दुआ करने जाती हूँ। कामयाबी ये नहीं कि इससे मेरी शादी, जिससे शादी हो जाए, नहीं, मैंने खुद हमेशा लाइफ में कुछ बनने की चाह रखी है, लेकिन अपनी स्टडी सबको मुझे छोड़ना पड़ा टू टेक केयर ऑफ माय मम। और फिर मैं यही उनसे दुआ करने जाती हूँ कि आप अल्लाह के वली, आप मेरी मदद करें, मेरी मम्मी ठीक हो, ताकि मैं भी जो चाहती हूँ लाइफ में, जो बनना चाहती हूँ, मैं बन सकूँ। अब मैं इसकी कुछ वॉइस मैसेज आपको और सुनाती हूँ जिसमें ये बातें कह रही है कि दरबार पे तुम जाती हो, ऐसे कपड़े पहन के जाती हो, मर्दों को फंसाती हो। ये भी सुनिए आप सब जरा, आप लोग को सुनाती हूँ मैं इसकी मैसेज। मुलाजमों की जहाँ तक बात है ना, आप उनको पैसे दें, मैंने कब मना किया आप उनको पैसे ना दें, उनको बिल्कुल पैसे दें, बल्कि कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको दें, लंगर शरीफ की भी दें। और जहाँ तक इनसे मोहब्बत की बात है कि पीर मेहर अली शाह से मोहब्बत, उन्होंने मोहब्बत का उनसे रखें, अकीदत रखें, मोहब्बत रखें, अकीदत रखें। उनसे मोहब्बत का ये तकाजा नहीं है कि आप उनकी आल औलाद को फंसाने शुरू कर दें, उनको लव लेटर लिखने शुरू कर दें, ये 2 नंबर किस्म की मोहब्बत ना करें। और अल्लाह, रसूल और फातिमा और मोहम्मद का नाम आप किस तरीके से ले रही हैं? हजरत फातिमा जानती हैं, क्या जानती हैं, वो तो यही जानती हैं कि उनकी जो क्या ये औरतें क्या बगैरतियां करती फिर रही। शर्म करें उनका नाम इस तरह से लेते हुए कि वो क्या, आप उनका नाम लेके 2 नंबर काम आपने शुरू किए हैं। तो इन हस्तियों को बीच में ना लाएं, तो अपने ये 2 नंबर काम कहीं और जारी रखें। इट्स योर पर्सनल लाइफ, आप जहां भी जारी रखें, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। आप जो है मॉडर्न है, जैसी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा ना आप ख्याल करें और ये बात जहन में रखें कि उनकी और मेरी कोई बात छुपी नहीं। वो हर और ये सुने, ये मुलाजिम उनको मैं पैसे दूं, बेशक दूं, मैं बताती हूँ किसके बारे में कह रही है। ठीक है, ये रोना धोना, ये उन्होंने दुनिया देखी है, उनकी एज वो मैच्योर बंदे हैं। ये रोने धोने, इतनी लड़कियां उनकी जिंदगी में आई हैं, गई हैं, आती हैं, दुआएं करवाती हैं। तो आप क्या चीज हो? आप अपने बड़ा समझ रही हो कि मैं मॉडर्न हूं तो शायद मुझे कोई इनकार नहीं कर सकता। मॉडर्न की क्या बात है? कोई भी लड़की नंगी होके आ जाए तो क्या मतलब है? हाँ, शहवत भरी, लस्ट भरी नजरें तो हर एक की जाएंगी, लेकिन उसको आप ये नहीं कह सकती कि आपकी कोई तारीफ कर रहा है। अब आप निकल जाए ना, दुनिया आपको देखेगी, कपड़े उतार के निकल जाए, दुनिया देखेगी, बूढ़ा भी देखेगा, जवान भी देखेगा, बच्चे भी देखेंगे। उसका ये मतलब है कि वो आपकी ब्यूटी से इंप्रेस हो रहे हैं। तो आप जिस तरीके से आती हैं वो दुनिया आपको देखती है। तो आपने जो तरीका अपनाया हुआ कि वहां पर और भी लोग हैं, तो इसका मतलब है कि वहां पर और भी लोग हैं, तो इसका मतलब है और लोगों को फंसाने जाती है दरबार में, फंसाने के लिए। और ये मॉडर्निटी अपनी शो करने के लिए सिर्फ दरबार रह गया। मॉडर्निटी शो करें, किसी क्लब में जाएं, डिस्को में, वो आप जाती होंगी खैर यूके में, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पे मॉडर्निटी अपनी शो करनी है तो दरबारों में कम से कम नहीं, कोई खौफ खुदा करें। एक तरफ आप दावा कर रही हैं कि पीर मेहर अली शाह से मोहब्बत है आपको जी, बहुत मोहब्बत, ऊपर से उन्हीं के दरबार में, उन्हीं के सामने जी वो इस तरह के वल्गर कपड़े पहन के जा रही हैं। तो ये मोहब्बत, ये डिप्लोमेसी छोड़ें, ये 2 नंबरी छोड़ दें। और ये रोने धोने वाले मैसेज चलें, आप करती रहें बेशक। अगर आपने बात बंद हो गया, 1 सेकंड, चलें, आप करती रहें बेशक। अगर आपने बाज नहीं आना, क्योंकि मैं तो मना कर चुकी थी, आप बाज नहीं आई, आप उन्हें रोने धोने वाले मैसेजेस करते रहें। ठीक है, मेरे पास ये सब चीज़ें, रिपोर्टें पहुंचती रहेंगी और मैं फिर देख लेती हूँ फिर नेक्स्ट मैंने आपका करना क्या है। पहले तो ये जो बात कर रही है ना, लंबे दांत निकाल के, मुंह में इतने थूक की आवाज निकल रही है इसकी, बन रही है, जो बातें कर रही है, पहले तो यहाँ पे मुझे गुस्सा आ रहा है।
सो फ्रेंड्स, ये वॉइस मैसेज आपने सुना। अब ये किस बारे में क्या बात कर रही है ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। पहले ये कह रही है कि मैं दरबार पे जाती हूँ, सो वहाँ पर जो है मुलाजिम, उनको मैं पैसे दूँ, बेशक दूँ। मैं हज़रत महर सरकार से जो मेरा प्यार है, जो मेरा लव है, जैसे कि मैंने सबसे पहले वीडियो में कहा था कि तू मेरे डिवोशन पे, मेरी भक्ति पे, मेरे फेथ पे उंगली उठाएगी तो मैं क्या तुझे माफ़ करूँगी। सो ये मेरा जो आला हज़रत महर अली सरकार के साथ प्यार है, उस पर उंगली उठा रही है कि मेरा प्यार बाबा महर अली सरकार के लिए झूठा है, मेरी मोहब्बत उनके लिए झूठी है, मेरा इश्क एक अल्लाह के वली के लिए झूठा है और ये सच्ची है। और ये फिर जो कह रही है कि मैंने सईदा फातिमा का नाम किस तरह ले रही हूँ, ये मैंने जब राजा साहब आपको मैसेज भेजा था, जब मैंने कहा था कि मैं आपके घर ही दोबारा नहीं आऊँगी, अल्लाह रसूल पाक और सईदा फातिमा सब कुछ देख रही हैं कि किस तरह एक लड़की को जलील किया जा रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे। मैंने यहाँ तक कहा था कि चले मेरे से मिस्टेक हो गई है कि मैं आप पे ट्रस्ट करके आती हूँ, आपसे हर एक प्रॉब्लम जो है मैं शेयर करती हूँ, कोई भी गाइडेंस चाहिए हो मैं आपसे लेती हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं आपके पाँव में सर रख के माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए। ये उस मैसेज का ये जवाब दे रही है। ये वही मैसेज है जो पिछले बार मैंने सुनाए थे, ये उन्हीं में से एक हिस्सा है उसी मैसेज का। सो ये मुझे ये कह रही है कि मैं सईदा फातिमा का नाम किस मुँह से ले रही हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मैं किस मुँह से ले रही हूँ। सो बगैरत औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि उनका नाम तो काफिर भी अपने मुँह से ले सकता है। उन्होंने तो किसी तवाइफ और चकले वाले को भी अपना नाम लेने से मना नहीं किया। और जहां तक तो बात कर रही है सईदा फातिमा की, हाँ वो तेरे से, तेरी जात वालों से, तेरे फिरके वालों को जरूर ये कहती होंगी कि तुम मेरा नाम लेके, मेरी बेटी का नाम लेके, मेरे बेटे हुसैन का नाम लेके क्या बगैरती मचा रही हो। तुम लोग क्या सईदा ज़ैनब और इमाम हुसैन का नाम लेके जब शाम अमीरा वाले दिन फतवा पढ़ा जाता है सैयदा ज़ैनब का, फिर लोग तुम लोग क्या गंद मचाते हो कि हमें नहीं पता। तेरे बारे में, तेरे साथ, तेरे फिरके वालों के बारे में वो ये जरूर कहती होंगी कि मेरा नाम लेके तुम लोग क्या घटिया हरकतें कर रहे हो। और जहां तक ये तू बात कर रही है मेरे कपड़ों के बारे में कि मैं बाबा महर अली सरकार के दरबार पे मॉडर्निटी शो करना चाहती हूँ, तो चलो ठीक है, फर्ज करूँ मैं मॉडर्निटी वहां शो करने जाती हूँ, मैं दिखाना चाहती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं हज़रत महर अली सरकार की दुआ से पैदा हुई हूँ इसलिए मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मुहर्रम, ठीक है, मुहर्रम पूरा महीना सोग का होता है और तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही लंबा सोग उसमें मनाते हो। खैर इस्हाबे किराम ने, यहाँ तक इस्हाबे किराम ने इमाम हुसैन की औलाद ने भी इतना लंबा मुहर्रम का नहीं मनाया जितना कि तुम लोग मनाते हो। सो उन दिनों में कोई हमारे फिरके का बंदा भी नए कपड़े वगैरह नहीं बनाता, और तुम लोग जो कि दिखावा करते हो कि हम तो इमाम हुसैन को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, सुन्नी ने तो कोई प्यार क्या नहीं, तुम्हारी एक से एक नया जोड़ा बनवाती हैं। उन दिनों में ब्यूटी पार्लर में जाके देखो, वैक्सिंग और थ्रेडिंग और क्या ना क्या फेशियल तुम लोग कराती हो। बल्कि मुहर्रम की 9वीं और 10वीं दिन जिस दिन जुलूस निकलता है, सबसे ज्यादा तुम्हारी लड़कियां भागती हैं घर से। ये बात तो सारी दुनिया में फेमस है। तो तुम खुद क्या कर रही होती हो, तू खुद क्या कर रही होती है? आला हजरत तो बहुत कम है इमाम हुसैन के आगे। वहां तो फिल्म स्टारें भी जाती हैं, वहां तो तवाइफे भी जाती हैं, झूमर टक्के लगा के जाती हैं, अपनी अदाएं दिखाती भी जाती हैं। मुहर्रम में ठीक है, इमाम हुसैन का नाम है, जहां पे तवाइफ भी शर्म से आंखें झुका के अदब से बैठती है, वहां उन दिनों में तुम लोग एक से एक 10 दिन का नया नया काला जोड़ा, रोज नया काला जोड़ा, जबकि एक ही मतलब 2 काले जोड़े तुम लोग बना लो तो वही पहन के एक धोला दूसरा पहन, नहीं जी 10 दिन के 10 नए से काले, नए काले जोड़े, इतनी कैपरियां पहन के तुम लोग जाती हो, फिर न्यूड मेकअप तुम लोग करती हो, फिर वहां क्या तुम लोग गंद में जाती हो, मर्दों को तो तुम फंसाने जाती हो, फिर शाम अमीना वाले दिन न्यूड मेकअप करके काफी न्यूड हरकतें तुम लोग करती हो। फिर तू अपने आप को देख, मुझे कह रही मैं आला हज़रत के वहां पे ग्लैमरस होके ग्लैमर दिखाने जाती हूँ। आप सब लोग दोस्त विटनेस हो, देखिए आपने मेरी वीडियो जो बाबा महर अली सरकार के दरबार में बनी है, किस तरह की मेरी ड्रेसिंग होती है। वहां मैं ऐसे तो उठ के नहीं चली जाती। हाँ, मेरा मैक्सी ड्रेस होता है हाफ स्लीव या फुल स्लीव। हाफ स्लीव अगर है भी तो दुपट्टा ऊपर मैं फैला के करती हूँ, और पाकिस्तान में तो हाफ स्लीव करके जनरल बैठते हैं, ऊपर दुपट्टा होता है, ये मेरी ट्राउजर शर्ट होती है जो आप लोगों ने देखी है।
और लोग मुझे अगर देखते हैं ना, तो ये नंगी हूं मैं इसलिए नहीं देखते। लोग इसलिए देखते हैं कि अल्लाह की ये कितनी प्यारी बनाई हुई चीज जा रही है, जो अल्लाह हजरत मेहर अली सरकार की दुआ से पैदा हुई है। मेरी नानों ने वहां जाके मन्नत मानी थी, तब मेरी माँ की शादी हुई थी, वहां बैठ के अल्लाह हजरत के अंदर जाके, वो जहाँ पे औरतों का जाना मना है, वो वहां चढ़ गई थी औरत, क्योंकि अल्लाह हजरत ने खुद कहा था यहाँ पे आ, उनका हुक्म था, तो मेरी नानी वहां गई है। मेरी नानी वहां नफल पढ़े, तब मेरी माँ की शादी हुई थी। बगैर तो तुझे क्या पता मेहर अली सरकार के साथ मेरा क्या रिश्ता है? तू और तेरे जैसी घटिया सोच वाले क्या जाने कि मेरा आला हजरत के साथ क्या रिश्ता है, क्या है वो मेरे लिए और क्या मैं हूं उनके लिए। मेरी नानों ने वहां मेरे लिए सरकार के दरबार पे ही मन्नत फिर मानी थी। जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, तब जाके मैं पैदा हुई। और मैं तेज घटिया औरत के साथ शेयर नहीं कर रही हूं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रही हूं। आप सभी लोग कहते होंगे कि इतने मॉडर्न है, तो मेरे लिए सरकार के साथ इसका क्या रिश्ता है? मेरे लिए सरकार मेरे लिए सब कुछ है। मेरी माँ भी है, मेरे बाप भी है, नाना नानी, दादा दादी, मेरी सहेली, मेरा दोस्त, बहन भाई, जिसे मैं इश्क करती हूँ, वो माशूक, सब कुछ है। मेरी नानों ने मेरे लिए सरकार के दरबार पे जाके मन्नत मानी थी, तब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट हुई। फिर मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी। मेरी नानो रोज बैठी होती थी आला हजरत के दरबार पे। मैं हजरत मेहर अली सरकार की दुआ से पैदा हुई हूं। बकवास करती और पूछती है कि वहां मैं जाती हूँ और ड्रेस पहन के जाती हूँ, वहां मैं लोगों को फंसाने के लिए आती हूँ। बकवास करती है। तू क्या समझेगी सच्चा इश्क क्या होता है? तो ये भी कह रही है कि मैं जामी जी के पास जाती हूँ तो उनके पास तो तरह तरह की लड़कियां आती हैं, दुआ कराती हैं औरतें। तो मैं अपने आप को क्या समझती हूँ कि मैं बड़ी मॉडर्न हूँ, मुझे कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो बगैरत औरत मेरी एक बात सुन, जामी जी के पास मैं ऐसे मुंह उठा के नहीं चली जाती। मेरा जो उनसे इश्क है वो बाकी औरतों और लड़कियों जैसा नहीं है। औरतों को तो ये भी शर्म नहीं होती कि कोई पीर साहब हैं या कोई कौन है, शादीशुदा होने के बावजूद भी तेरी तरफ पराए मर्दों पर लाइन मारने आ जाती हैं, बहाने से आ जाती हैं। पीर साहब घुटने में दर्द है, ये है वो है, बगैरती करती हैं। मेरा इश्क इस तरह का नहीं है। मैं जामी जी के पास अगर जाती भी हूं तो सिर्फ गौस पाक की ग्यारह देने के लिए जाती हूँ, इसके अलावा कभी मैं नहीं गई। और जरूरी नहीं हमेशा यही हूं, इनके खानदान का कोई बंदा बैठा हो मैं उसके हाथ में दे आती हूँ। तेरे से घटिया औरत क्या समझेगी कि सच्चा इश्क किसे कहते हैं? मेरा जामी जी के साथ सच्चा इश्क है। इश्क ये नहीं होता कि वो भी आगे से मुझे इश्क करते हैं, ये वो भी मुझसे प्यार करते हैं, नहीं। उन्हें तो याद भी नहीं मैं कौन हूं। उससे तो कई लोग हैं दुनिया में जो कहते हैं हमारी प्यार की शादी हुई है, हमारा इश्क था, शादी हुई है। प्यार में, इश्क में और हवस में बहुत फर्क होता है। प्यार की शादियां तो लाखों होती है दुनिया में, कुछ की हवस की शादियां भी होती है, जैसे कि तेरी हुई है हवस की शादी। इश्क हर किसी के पास नहीं आता। वो बहुत मुकद्दर वाले होते हैं, बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको इश्क मिलता है, और जिनके नसीब में, जिनकी झोली में इश्क की खैरात पड़ती है। और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि मुझे अगर इश्क ने चुना, कितने 100 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमीन में, तो वो आला हज़रत मेहर अली सरकार के दरबार पे चुना और मुझे सिलेक्ट किया। किसके आगे? मेहर अली शाह के आगे। एक हीर थी जिसके वारिस शाह इश्क के गवाह थे, और एक मैं हूं, मेरे सच्चे इश्क की गवाह मेहर अली सरकार है, मेहर अली शाह है। तो क्या समझेगी इश्क किस चीज को कहते हैं? सदियां गुजर गईं, सस्सी पुन्नू, सोनी महिवाल, मिर्जा साहिबा, हीर रांझा, इतने 100 साल गुजरने के बाद अब इश्क की नजर मेरे पे पड़ी, मुझे इस काबिल समझा। इस इश्क ने मुझे किसकी तरफ डाइवर्ट किया, किससे हुआ? जो मेरे ही मेरे लिए सरकार की औलाद में से है, कोई आम लड़का है भी नहीं। तो आला हज़रत से तो मेरा इश्क बहुत पुराना है, मेरे पैदा होने से पहले से मुझे उनसे इश्क है। तो डेफिनेटली आगे से उनकी औलाद से ही होना था, और किसी से कहां हो सकता था। तो तू हर एक मेरी लाइफ के अंदर जो भी बात है उसमें इंटरफेयर करना छोड़ दे। जामी से मुझे इश्क है, उस पे तू मुझे ज्ञान दे रही है कि वो तेरी तरफ नहीं देखेंगे। मैं चाहती भी नहीं कि वो मेरी तरफ देखें, मुझे अच्छे लगते ही मेरी प्रॉब्लम है, वो क्यों मेरी तरफ देखें? वो गौस पाक सरकार की औलाद में से हैं,
मेरे बाप दादा जो हैं, मैं हूं, हम गौस पाक सरकार के नौकरों में से हैं। नौकर कभी मालिक की बराबरी नहीं कर सकता। कीप दैट इन माइंड। मुझे अपनी हैसियत का, अपनी औकात का पता है। वो उसके औलादों में से हैं जिनके हम नौकर हैं, गौस पाक सरकार। तो उनकी औलाद में से जो है, उसको उसके साथ बराबरी करके बैठने का और उसको पाने का मैं कैसे सोच सकती हूं? और ये मैं लगाती हूँ, अपनी डांसिंग वाली वीडियोस लगाती हूँ या जो भी करती हूँ, तेरा इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं। मुझे तू मैसेज करके कहती है तू अपनी सुक्की सी बॉडी के साथ डांस करती है, तू कितनी बदशकली लगती है। तेरा क्या है, मैं बदशकली लगूं या खूबसूरत लगूं, मैं डांस करूं या मैं गाना गाऊं? फिल्म एक्ट्रेस साइमा की मैंने लगा लिया, गाना लगा लिया, मुझे अच्छा लगा था, उस पर तेरा कॉमेंट आ गया। सॉरी, मैसेज आया, वो मैं शेयर भी करती हूँ अपने दोस्तों के साथ। फिल्म स्टार साइमा तुझे अच्छी लगती है, वो तो वाइफ है, तेरी माँ भी तो है, तो कुछ शर्म कर। फिल्म स्टार सुपरस्टार साइमा जो है, वो एक सुपरस्टार है पाकिस्तान की, टैलेंटेड एक्ट्रेस है, उसके पास हुनर है, टैलेंट है, खूबसूरती है। उसे एडमायर हम कर सकते हैं, उसे इंस्पायर हो सकते हैं, या अल्लाह कितनी खूबसूरत औरत बनाई है, मैं भी इसकी तरह खूबसूरत दिखूं। कुछ शर्म तेरे में है कि नहीं? अपनी जेलसी, अपनी घटिया सोच के पीछे तू हर किसी को उल्टा सीधा बकवास करती है। बीच में माँ, बीच में दादी, बीच में नानी, तुझे कोई शर्म लिहाज नहीं है। सो एनीवेज फ्रेंड्स, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग हमेशा कहते थे, पूछते थे कि बाबा मेहर अली सरकार के दरबार पे ऐसा क्या है, वहां पे किसने आपको क्या उलटी सीधी बात, क्या गलत बात किसी ने आपसे कही है जो आप इस तरह के बहुत परेशान वीडियोस बनाते? तो यही बात थी। अभी वो मेहर अली सरकार है, असलियत लोगों के सामने आ गई कि मैं किस तरह की हूं। अब उन्हीं के दरबार पे मैं जाती हूँ तो वही लोग जो मेरे बारे में गलत बातें कहते थे, अब वही लोग हैं जो झुक के अदब से मेरे आगे आंखें झुका के मुझे सलाम करके मिलते हैं, मेरे जूते तक उठा के रखते हैं। वहां पे तो तेरी चाल नहीं चल सकती, वो मेहर अली सरकार है। तो मेहर अली सरकार को इनसे कम से कम तो दूर रख, ठीक है? और ये आइंदा, ये मैंने ऐश्वर्या राय के साथ भी तस्वीर लगाई है, तूने तस्वीर उसके साथ लगाई है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है। ऐश्वर्या राय के साथ मैं तस्वीर लगाऊं, वो तुझे मसला है, उससे तुझे तकलीफ है। मैंने पोस्ट लगाई थी शिटी पीपल डू शिटी थिंग्स, उस पे तू बकवास कर रही थी, उस पे तुझे मसला है। मैं फिल्म एक्ट्रेस साइमा की तस्वीर या गाना लगाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, उस पे तू बकवास कर रही है, उस पे तुझे मसला है। मैं जामी जिसको पसंद करती हूँ, उनकी फैन हूँ, उस पे तुझे मसला है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरी बात है राजा साहब से है, ठीक है, तू राजा साहब को संभाल, राजा साहब तुझे संभाले। मेरी जो लाइफ है या मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं या जिनसे मैं प्यार करती हूँ, उनसे दूर रह तू। या मैं खाना बनाती हूँ या कुकिंग करती हूँ या गाने पे एक्शन मारती हूँ या बिकिनी पहन के आती हूँ या बुर्का पहन के आती हूँ, तू हर चीज पे कमेंट कर रही होती है। साड़ी पहन के आती हूँ, बड़ी सेक्सी थे, शर्म कर यार, तू औरत हो कि ऐसी मर्द बन के नकली बातें करिए कि तू लेस्बियन तो नहीं है, क्योंकि तू खुद तो ऐसी बात कर नहीं सकती। तुझे पता है मैंने ऐसी बात की तरह राजा साहब थुन मेरा पन्नेंगे आगे से, जो मैंने ये शौकिया मैं औरत में इंटरेस्टेड हूं, जैसे मर्द बन के ऐसी हवस अपनी पूरी करने के लिए ऐसी घटिया बातें तो कर रही होगी, मुझे तो यही लगता है। तो ऐसी घटिया हरकतें और ऐसी बातें करनी छोड़ दे अब। सो एनीवेज फ्रेंड्स, ये मैंने आपके साथ शेयर किया कि ये किस तरह इस औरत को हर चीज से प्रॉब्लम थी। आप लोग कहते थे कि आला हज़रत के दरबार पे ऐसा क्या है जो हर कोई आप हमेशा इस तरह के इमोशनल वीडियोस बनाती हो, बहुत परेशान वीडियोस बनाती हो, तो यही है जो इस औरत ने वहां पे हर किसी को ये कहा था कि मैं बहुत ही लूज कैरेक्टर की औरत हूँ, लोग मुझे अजीब नजरों से भी देखते थे और वो आला हजरत है। मैं वहां ही जाती हूँ तो वो लोग मुझे झुक के सलाम करते हैं। So anyways friends, take care of yourself and I love you all so very much. God bless you.